हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। किरण पब्लिकेशन का बुक है ये, जिसमें कि टोटल 86 प्रीवियस ईयर सेट जो है इस बुक में दिया गया है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 ईस्वी में जो है एसएससी जीडी के लिए टोटल 39,481 पोस्ट के लिए जो है आवेदन मांगा गया था। तो इसके लिए जो है हम लोग अभी से प्रैक्टिस सेट जो है शुरू कर दिए हैं और इसका शुरुआत जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के जो सेशन है इसमें हम लोग 10/1/2023 ईस्वी को शिफ्ट 1 का जो एग्जाम हुआ था इसके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, टोटल जो है इसमें 80 क्वेश्चन जो है हो जाएगा, जिसमें से रीजनिंग और मैथ का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर की दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उसको जो है आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा या फिर इसका अलग से जो है वीडियो बनाएंगे रीजनिंग और मैथ के लिए। और आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग जीके जीएस और हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में घंटी का निशान होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वीडियो जो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस क्रम में देख लीजिए, यहाँ रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक जो है देखिए इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। और जीके जीएस का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 21 से जो है 40 तक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर जो 21 दिया गया है। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये मणिपुरी नृत्य की एक प्रमुख शैली है। ठीक है, क्या है? तो ये एक मणिपुरी नृत्य की शैली है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुरी नृत्य जो है फ्रेंड्स, जिसे कि जागोई नृत्य भी कहा जाता है, 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है ये। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें, प्रश्न नंबर 22। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये हो जाएगा, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के दहन पर आधारित ऊष्मा इंजन जो है हानिकारक प्रदूषक और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, देखिए इसमें कह रहा है कि तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। किस नृत्य शैली में? तो इसकी नृत्य शैली है छऊ। ठीक है, छऊ नृत्य शैली। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया गया है इसका सही हो जाएगा। तपन कुमार पटनायक को जो है सरायकेला के छऊ नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था, 2018 ईस्वी का। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो वह थे मिहिर सेन। ठीक है, मिहिर सेन ने 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाले पहले एशियाई थे, तथा उन्होंने चौथे सबसे तेज समय में जो है उन्होंने ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा, मिहिर सेन। और अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर कहाँ का चित्र है। कहाँ का चित्र है? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मंगलयान का चित्र है उस पर। ठीक है, किसका चित्र है? तो मंगलयान का चित्र है। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया, यानी कि कमीशन्ड किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक भारतीय नौसेना जहाज INS विक्रांत को कमीशन किया है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 27।
ठीक है, प्रश्न नंबर 27 होगा। और इस प्रश्न में कह रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। वह कौन सी अक्षांशीय रेखा है? तो वह है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा से 23.50 डिग्री उत्तर के कोण पर पाई जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है तथा यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और यह भी याद रखिएगा कि यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? किस मौर्य राजा के शासनकाल में? तो उस समय जो मौर्य राजा थे वह थे अशोक। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध जो है महान मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के शासक के बीच में जो है यह लड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है अशोक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो यह किया गया था 1881 ईस्वी में। ठीक है, 1881 ईस्वी में जो है पहली संपूर्ण जनगणना करी गई थी भारत की। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है ऋषभ पंत, ये भारतीय क्रिकेटर विकेट कीपर है। इसको जो है अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो 2 ऑप्शन दिया गया, इसको देख लीजिए। ऑप्शन 1 में है केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है केवल संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। और इसका जो 2 ऑप्शन और दिया गया है, चलिए इसको भी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। और ऑप्शन 4 में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देखते चले। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? तो सही आंसर जो इसका है वह है पोला महोत्सव, इसको कहा जाता है। ठीक है, कौन सा महोत्सव है ये? पोला महोत्सव है। पोला महोत्सव जो है देखिए यह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य का एक त्योहार है जिसे किसानों के द्वारा जो है बैल की पूजा करके मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते चले। प्रश्न नंबर जो 33 दिया है इस प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें टोटल जो है फ्रेंड्स देखिए 395 अनुच्छेद थे मूल अभिलेख में। बात करें अगर वर्तमान की तो वर्तमान में जो है संविधान में 25 भाग। ठीक है, बात करें देखिए भाग की, इसको भी जो है आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। भाग जो है टोटल कितना हो जाएगा? 25 भाग। अनुसूची की अगर बात करें तो अनुसूची जो है टोटल 12 अनुसूची है। और अनुच्छेद जो है वर्तमान में टोटल 448 अनुच्छेद जो है वर्तमान में हो गया है। तो इसको भी जरूर आप लोग याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्यों में से एक था? निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो वह हो जाएगा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि जो है यह 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह था 1985 से 1990। 1985 से 1990 ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? मॉस और मार्केसिया जो है यह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है ब्रायोफाइटा जो ग्रुप है इसके अंतर्गत ये दोनों के दोनों आते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ब्रायोफाइटा को जो है वनस्पति जगत का उभयचर
कहा जाता है क्योंकि वे स्थलीय पौधे हैं, लेकिन अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जो है प्रजनन के समय इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। और ये छोटे पौधे हैं जो कि छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं, ब्रायोफाइटा, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? तो ये गैर प्रतिदेय कहलाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान जो है किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो वह है अनुच्छेद 20-21। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में उल्लिखित सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित किया जा सकता है। अपराधों के लिए सजा के संबंध में जो संरक्षण है वह अनुच्छेद 20 और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा जो है वह अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 2 मौलिक अधिकार है जिन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इस क्वेश्चन का देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 38 और इस प्रश्न में है कि भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? भारत में अरेबिका कॉफी जो है वह कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो इसे उगाई जाती है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? कर्नाटक में जो है इसे उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है, खाली जगह दिया है, कह रहा है कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है समर्थ योजना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? समर्थ योजना हो जाएगा। समर्थ योजना जो है यह वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है इसको बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देख लीजिए। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी जो है वह किस राज्य ने जीती थी? तो ये जीता था कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है 2017-18 में जो है यह ट्रॉफी जीता था सौराष्ट्र को हरा के। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर है। और फ्रेंड्स अब जो है देख लीजिए यहाँ से प्रश्न नंबर जो 41 से दिया गया है, तो प्रश्न नंबर 41 से लेके 60 तक जो है मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको जो है अलग से वीडियो बना के इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। और अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका PDF जो है इस क्वेश्चन का हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, साथ ही इसका आंसर की भी वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ से आंसर की देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है अब हम लोग हिंदी का जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए हिंदी का जो क्वेश्चन दिया गया है वो प्रश्न नंबर 61 से जो है देखिए यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है देखेंगे, कह रहा है कि इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? तो इसमें जो दिया गया है कह रहा है कि भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं खाली जगह दिया से सूखा पड़ता है। यहाँ पे ब्लैंक दिया गया और यहाँ पे क्या करना है? फिल करना है। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अनावृष्टि। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देखते चले। प्रश्न नंबर 62 में कह रहा है कि करण खाने बीच मिठाई लाया। उपर्युक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य यहाँ पे क्या करना है? चुनना है। तो शुद्ध वाक्य जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा कि करण खाने के लिए मिठाई लाया। करण खाने के लिए मिठाई लाया। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है इसमें कि सुनैना खाना खा रही है, उपर्युक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? सुनैना खाना खा रही है, उपर्युक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? तो इसका जो रूपांतरण फ्रेंड्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है, कह रहा है कि सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। और ये जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि वैद्य जी
खाली जगह दिया है, देखकर इलाज करते हैं। वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए नाड़ी। ठीक है, नाड़ी देख के जो है वैद्य जी क्या करते हैं? इलाज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देखते चले। प्रश्न नंबर 65 में कह रहा है कि टिप्पस भिराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टिप्पस भिराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है सिफारिश करवाना। टिप्पस भिराना का मुहावरा जो दिया गया है इसका अर्थ क्या होगा? सिफारिश करवाना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? और दिया गया इसमें कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, कह रहा है कि इसमें किस खंड में अशुद्धि दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है पाली, यहाँ पे जो लिखा गया देखिए ये अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, पाली जो यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स ये अशुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पाली जो है देखिए ऐसे करके लिखा जाता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में है कि वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो? तुम किस काम के हो? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किस मर्ज की दवा। किस मर्ज की दवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। वाक्य दिया गया है प्रातः काल डैश का स्रोत पढ़िए। प्रातः काल डैश का स्रोत पढ़िए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स हो जाएगा शारदा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा शारदा। प्रातः काल शारदा का स्रोत पढ़िए। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? और वाक्य है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो देखिए ऑप्शन 2 में जो घोर यहाँ पे दिया गया है ये घोर यहाँ पे नहीं होगा। ये घोर जो यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स ये घोर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे घनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे घनिष्ठ होना चाहिए, घनिष्ठ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इसमें चूज करना है। तो इसका सार्थक शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है क्या कहलाता है? वो शिक्षक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। और पीडीएफ में जो है फ्रेंड्स देखिए मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर की भी दिया जाएगा, ताकि अगर आप लोग अपने से सॉल्व करना चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे इसमें लकड़ियों का समूह, रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए समूह के बदले में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए गट्ठर यहाँ पे जो है यूज किया जाएगा। लकड़ियों का समूह नहीं होता बल्कि लकड़ियों का क्या होता है? गट्ठर होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे समूह के बदले में किस शब्द का प्रयोग होगा? गट्ठर शब्द का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका सही आंसर है शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बनाइए। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बनाइए। तो इसके लिए जो उचित शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अवयव। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवयव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 1 है देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अब जो है अगला प्रश्न देखेंगे 73 नंबर। इसमें है कि निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो संयुक्त क्रिया हो जाएगा नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए जिस संयुक्त क्रिया में किसी कार्य की नित्यता उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो उसे नित्यता बोध संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है।
दिया गया है जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, इसके लिए जो है एक उपयुक्त सार्थक शब्द यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अकथ्य। ठीक है, जो कहा ना जा सके उसके लिए जो एक उपयुक्त सार्थक शब्द होगा वो होगा अकथ्य। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से 76 से 80 तक के जो क्वेश्चन दिया गया इसके लिए है, कह रहे कि निम्नलिखित गद्यांशों में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले जो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है इसको पहले पूरा पढ़ लीजिए। मैत्री भाव सकारात्मक तथ्य, खाली जगह है, वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत में ही भलाई है। मनुष्य तो प्राणी है। तो देखिए यहाँ पे 76 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसके लिए जो वो खाली जगह वहाँ पे जो दिया गया है तो इसके लिए जो सही शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ 76 का जो 4 दिया गया है उच्च हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा 76 नंबर में। उसके बाद 77 नंबर पे जो देखिए यहाँ पे जो ब्लैंक दिया गया है फ्रेंड्स, उसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा 77 का वो हो जाएगा भाग्यशाली वहाँ पे। ठीक है, आप लोग उसको फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट 78 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चाताप। ठीक है, वहाँ पे पश्चाताप होगा। 79 का जो है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे छोड़ने जो दिया गया ये हो जाएगा। और 80 नंबर जो ब्लैंक दिया गया है वहाँ पे राइट आंसर जो है देखिए सामाजिक हो जाएगा, यहाँ पे सामाजिक प्राणी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का जो सेशन लेके आए थे SSC GD के लिए, SSC GD के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज से हम लोग शुरू किए हैं ये आप लोगों के जो अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसको जो है पर डे जो है हम लोग सेट लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाएगा इसका PDF, उसको भी आप लोग डाउनलोड करके रिविजन जरूर कीजिएगा। और उसके बाद कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।